भाग एक। सूखे खेत और अधूरे सपने। गांव का नाम था शिवपुर, जहां मिट्टी में मेहनत की खुशबू तो थी, लेकिन बरसों से बारिश की कमी ने हर चेहरे पर मायूसी उगा दी थी। उसी गांव में रहता था करण, एक ईमानदार लेकिन बेहद गरीब किसान। उसके पास कुछ बंजर जमीन थी, एक टूटी फूटी झोपड़ी और ढेर सारे सपने। करण की पत्नी नंदनी दिन रात उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। दोनों एक दूसरे की ताकत थे, लेकिन मुफलिसी ने उनके जीवन को कांटों से भर दिया था। करण का सबसे अच्छा दोस्त था अर्जुन, जो खुद भी किसान था, लेकिन अपनी होशियारी और थोड़े से संसाधनों से थोड़ा बेहतर स्थिति में था। अर्जुन हमेशा करण को हौसला देता, ग्रेटर दैन करण, ये वक्त है, बीत जाएगा। मेहनत और सच्चाई कभी खाली नहीं जाती, लेकिन हर कहानी में एक खलनायक होता है। इस कहानी में वो था हर्ष, गांव का सबसे बड़ा और घमंडी किसान। हर्ष ने गांव के कई छोटे किसानों की जमीन हड़प ली थी। वह करण पर भी नजर रखे हुए था। ग्रेटर दैन, तेरी जमीन को तो मैं एक दिन खरीद ही लूंगा। करण, तेरे जैसे गरीबों के लिए ये खेती नहीं, मजदूरी ही ठीक है, हर्ष अक्सर कहता। करण चुप रहता, लेकिन उसकी आंखों में आग जलने लगी थी। भाग 2। उम्मीद का बीज। एक दिन अर्जुन करण के पास भागता हुआ आया। ग्रेटर दैन करण, शहर में एक योजना निकली है, स्मार्ट खेती प्रोजेक्ट। इसमें सरकार गरीब किसानों को बीज, खाद और सिंचाई के लिए मदद देती है। करण को पहली बार ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने एक मौका दिया हो। अर्जुन की मदद से करण ने फॉर्म भरा और कुछ हफ्तों बाद उसे मदद मिल गई, बीज, थोड़ी खाद और एक ड्रिप सिंचाई किट। करण ने अपनी जमीन पर सब्जियों की खेती शुरू की, टमाटर, मिर्च और धनिया। नंदनी और अर्जुन दोनों दिन रात करण के साथ काम करने लगे। जब खेत में पहली बार हरियाली उगने लगी, करण की आंखों से आंसू बह निकले। ग्रेटर दैन, ये सिर्फ पौधे नहीं हैं, ये हमारे सपनों की जड़ें हैं, नंदनी ने मुस्कुरा कर कहा। भाग 3। संघर्ष और चालाकी। हर्ष को करण की प्रगति से जलन होने लगी थी। उसने करण की फसल खराब करने की योजना बनाई। एक रात उसने अपने आदमियों से करण के खेत में जहर छिड़कवा दिया। सुबह खेत में मरे हुए पौधों को देखकर करण टूट गया। ग्रेटर दैन, मैं हार गया नंदनी, मैं हार गया। करण जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन नंदनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ग्रेटर दैन, नहीं करण, जब बीज मरते हैं तो मिट्टी और ज्यादा उपजाऊ होती है। तू फिर से बो, मैं तेरे साथ हूँ। करण ने हार नहीं मानी। इस बार उसने ऑनलाइन खेती के तरीके सीखे, जैविक खाद बनानी सीखी और गांव के युवाओं को भी जोड़ा। अर्जुन की मदद से उन्होंने शिवपुर फार्मा कोऑपरेटिव की शुरुआत की, जिसमें सभी छोटे किसान एक साथ मिलकर खेती करने लगे। भाग 4। उगता सूरज। अगले 2 साल में करण की मेहनत रंग लाए। उनकी उपज इतनी अच्छी हुई कि शहरों से व्यापारी खुद शिवपुर आने लगे। करण ने अपनी फसल सीधे शहर में बेचनी शुरू की और मुनाफा कई गुना बढ़ गया। हर्ष अब हैरान था कि करण ने कैसे इतनी तरक्की की। एक दिन उसने गांव की सभा में करण को नीचा दिखाने की कोशिश की। ग्रेटर दैन, ये सब तूने नहीं, किस्मत ने किया है। तुझ जैसा अनपढ़ क्या जाने खेती। करण मुस्कुराया। ग्रेटर दैन, सही कहा हर्ष, किस्मत ने मौका दिया, लेकिन मेहनत ने उसे मुकाम तक पहुंचाया। आज करण के पास अपना ट्रैक्टर था, अच्छी पक्की कोठी थी, और सबसे बड़ी बात, पूरा गांव उसके साथ था। करण अब खुद अन्य किसानों को मुफ्त में प्रशिक्षण देता और अपने गांव को आगे बढ़ा रहा था।